फिल्म है। मैं सभी दर्शकों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप जाइए नज़दीकी सिनेमाघर में और मूवी देखिए। काफ़ी पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये हर घर में ये चीज़ें बीती है, वैसे ही हम स्टोरी उठाते हैं ताकि सब आम जनता और सभी लोगों को पसंद आए। तो आप जाइए नज़दीकी घर में देखिए, सबको पसंद आएगी मूवी। शर्मिला मैम, जो ऑडियंस है, महिलाएं बेसिकली फीमेल्स जो है, विमेंस जो है, हाँ वो जी। थिएटर से दूर हो गई है। ज़्यादातर वो भी थिएटर्स में नहीं आती। उन्हें लगता है कि भाई फिल्म में दुअर्थी गाने होंगे या फिर कोई वल्गर चीज़ होगी, शायद इसलिए। आप क्या इस बात की श्योरिटी दे सकती हैं उन महिलाओं की, भैया मंडप देखिए, पूरी तरह से साफ सुथरी फिल्म है, मैं इसकी श्योरिटी 100 नहीं 110% मैं श्योरिटी दूंगी कि हम ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप माँ बाप बच्चे सब एक साथ बैठ के मूवी को देख सके। आपको बेटी के साथ बैठ के मूवी देखिए, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हम कुछ गलत देख रहे हैं। तो सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप जाइए देखिए, और इन चीज़ों का तो स्पेशली हम लोग ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो जो हमारी जनता को पसंद नहीं आए। तो काफ़ी कुछ इन चीज़ों में सुधार हुआ है। काफ़ी भोजपुरी फिल्में अभी इस लेवल पे बन रही हैं कि सब परिवार एक साथ बैठ के हम मूवी को देख सके। इसीलिए हम पीवीआर में भी रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि हमारी जनता पीवीआर में भी जाके उस चीज़ को परिवार के साथ देख सके। शर्मिला मैम, कई सारे लोगों को फिल्म देखकर शादियां याद आ गई कि भाई मंडप जो है शादी का लगा हुआ है। मुझे खुद को अपनी शादी याद आ गई कि आपको क्या याद आया? कुछ रिकॉल कहीं से कनेक्ट होता है? ये तो हर घर की हर शादियों में हमारे बिहार यूपी में होता है, तो ये सबको अपनी अपनी चीज़ें याद आए, तभी तो फिल्म का मज़ा है। ओके। रोशन सर, और क्या क्या रिलीज के लिए तैयारियां हैं आपकी? आप क्या और कहाँ दिखाना चाहते हैं मंडप को? किन किन स्टेट्स में रिलीज हुई है? अगर कोई ऑडियंस आपकी है जो फिल्म देखना चाहती है बट अनफॉर्चुनेटली उसके आसपास में रिलीज नहीं हुई है, तो उसे कैसे आप बताएंगे कि भाई फिल्म कहाँ उसे देखनी हो? नहीं, फिल्म हमने जितनी जगह है फिल्म रिलीज़ होती है, बिहार यूपी में या गुजरात में, हमने सभी जगह कोशिश की है फिल्म रिलीज़ करने की, ताकि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों के अंदर कि हमारी फिल्म लगी हुई है। सारी जगह पब्लिसिटी हमने परफेक्ट की हुई है। सो हमने सभी जगह थिएटर में रिलीज़ किया है। कुछ जगहों पे लोगों ने कोशिश की इंटरप्ट करने की, तो ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट फिल्म रिलीज़ हुई है सभी जगह। क्या और भी मल्टीप्लेक्सेस में आपकी फिल्म मंडप जो है वो आएगी आने वाले समय में? हमारी कोशिश है कि करेंगे। अगर लोगों ने अप्रिशिएट किया फिल्म को तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे इसको। ओके। रोशन सर, इससे अलावा एक सवाल है आपकी एक और फिल्म को लेकर, जिस फिल्म का नाम है रंग दे बसंती, और इस फिल्म की काफ़ी चर्चाएं हैं, पूरी सोशल मीडिया इस फिल्म से भरी हुई, चाहे दलित मेहंदी साहब का गाना हो, चाहे ऋचा जी का गाना हो। क्या बताते हैं आप इस फिल्म के बारे में, रंग दे बसंती है? रंग दे बसंती की पूरी टीम जो हमारी लगी है, 100% कोशिश करने में लगी है कि फ़िल्म को हम एक अच्छी तरह से बना पाएँ इसको। हम सारे एस्पेक्ट्स में उस पर काम कर रहे हैं, विजुअल्स हो या साउंड्स हो या सभी लेवल में, ताकि लोग उसको पसंद कर पाएँ। सर, क्या किसी इंडियन आर्मी के किसी असली फौजी पर ये कहानी बेस्ड है? क्योंकि खेसारी लाल यादव फौजी के किरदार में है। असली नहीं बोलेंगे, ये एक नॉर्मल कहानी है, और एक बहुत ही अच्छी कहानी हमने कैरी की है, और उसको लोग डेफिनेटली पसंद करेंगे। फ़िल्म तो अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि जैसे फ़िल्म का जब हम प्रमोशन चालू करेंगे उसके अनुसार हमको बहुत कुछ, आपको नया कुछ देखने को मिलेगा उसमें, इसलिए हमने थोड़ा उसको सीक्रेट रखा है कि जैसे चीज़ें आएंगी आपको वैसे पता चलेगा कि क्या क्या उसमें नई चीज़ें हमने डाली है और क्या क्या नया है उसमें। रोशन जी, क्या आप जादूगर हैं सर? आप जादू करते हैं? नहीं, क्यों, ऐसा क्या हुआ? सवाल बेसिकली इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जादूगर आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोगों की फिल्में रिलीज होती हैं, उनके वीडियो सामने आ जाते हैं, फोटो सामने आ जाते हैं, आपकी फिल्म का एक फोटो शायद किसी ने नहीं देखा होगा। इतना रहस्यमयी तरीके से, इतना छुपा के दुनिया की नज़रों से कैसे रखते हैं सर? इसमें सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम सपोर्ट करती है, क्योंकि उन सबों को मेरा काम करने का तरीका पसंद है। सिंपली क्या होता है, आज मैं यूट्यूबर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप न्यूज़ बनाते हैं, आप न्यूज़ बनाइए, आपको हमने नहीं रोका है, पर जब आप न्यूज़ बनाते हैं तो प्लीज़ जिस चीज़ की प्रमोशन के लिए आप न्यूज़ बनाइए उस पे काम कीजिए, ना कि उसको कुछ चटपटा बनाने के लिए आपकी इसकी ये है तो उसकी हीरोइन है तो उसकी हीरोइन है, ऐसा नहीं। अगर आपने मंडप का किया है, रंग दे बसंती कर रहे हैं, तो प्लीज़ फिल्म को प्रमोट कीजिए, इससे आप सबका भी फ़ायदा और हमारा भी फ़ायदा, पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा होने वाला है। मतलब झूठी चीज़ें, बिना मतलब की चीज़ें मत फैलाइए। हाँ, डेफिनेटली हमने आज भी मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं रंग दे बसंती का हम प्रमोशन स्टार्ट करेंगे, सो हम लोग कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते लोगों से कि आप अपने आर्टिस्ट के प्यार में इतने पागल मत हो जाइए, या फिर अपने 2 रुपये कमाने के चक्कर में किसी फिल्म को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। -6 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने काम किया है एक महीने।
सो आप हम सबका साथ दीजिए, हम लोग सब मिलकर डेफिनेटली हम हमारी इंडस्ट्री को ठीक करेंगे। सर रंग दे बसंती में खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का क्या अनुभव है आपका? बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेहनती हैं। मैं अगर बोलूँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, सो खेसारी जी के साथ मज़ा आता है, क्योंकि मैंने खेसारी खेसारी जी के साथ फिल्म की है डोली सजा के रखना, उसमें भी काम करने में बहुत मज़ा आया उनके साथ। और रंग दे बसंती में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है काम करने में। ऐसा ऐसा क्या करते हो समय जी पे आ जाते हैं? बहुत ही मेहनती हैं, टाइम पे आना उनका है, साथ में जिस तरह का वो परफॉर्मेंस होता है उनका, जिस तरह की मेहनत करते हैं वो, मुझे नहीं लगता है कि कोई शायद कोई करता होगा। डेफिनेटली शायद मैंने देखा नहीं, क्योंकि ज़्यादा आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया नहीं है, बट खेसारी जी तो डेफिनेटली मैंने देखा है मेहनत करते हैं। सर रंग दे बसंती की अगर मैं बात करूँ तो इसका फर्स्ट लुक, उसके बाद ट्रेलर और पूरी फिल्म कब तक आएगी? फर्स्ट लुक की हमारी प्लानिंग है नवरात्रा के शुभ अवसर पे लाने की। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअली हमारी प्लानिंग तो फिल्म रिलीज़ करने की थी बहुत पहले, लेकिन चूंकि संघर्ष आ रही है तो हम नहीं चाह रहे थे कि एक ही आर्टिस्ट की 2 फिल्में एक साथ आ जाए, क्योंकि हमारी प्लानिंग छठ पे आने की थी। सो ड्यू टू दैट संघर्ष एक्सटेंड किया उन्होंने डेट, तो हमने आगे फिल्म को आगे बढ़ाया है। तो नेक्स्ट ईयर हमारी एक्सपेक्टेशन है जैन या फेब में हम जरूर फिल्म लेके आएंगे। सर जो रंग दे बसंती है ये सही में भोजपुरी फिल्म नहीं है आरिफ में? ये आप भोजपुरी और हिंदी दोनों मिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन जो कश्मीर में हमने शूट किया है या डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किए हैं, अब जिस तरह के कैरेक्टर्स होंगे डेफिनेटली वो उस वे में ही बात करेंगे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कभी इस फिल्म में ऋचा दीक्षित जी गाना गाती हैं, कभी एट द टाइम आके दलेर पाजी गाना गाते हैं, तो इतने बड़े बड़े लीजेंड्स को आप गवा रहे हैं भोजपुरी गानों। रीज़न है क्योंकि हम लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं, चीज़ों को दिखा रहे हैं कि हमने क्या शूट किया। इवन हमारे विजुअल्स हमने लोगों को दिखाए हैं कि हमने ये शूट किया, तो दे गेट कन्विंस्ड कि नहीं डेफिनेटली आप अच्छा काम कर रहे हैं। वी हैव आवर रिलेशन, तो हम उस रिलेशन से उनको कन्विंस करके फिर लेके आते हैं सामने कि आप करें। सर एक बड़ी रिलीज इसी तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे रंग दे बसंती? हमारी कोशिश है, और मैं अभी नहीं चाहूँगा बोलना, क्योंकि बोलना बेटर नहीं है, बेटर है मैं काम करके दिखाना पसंद करता हूँ। फर्स्ट लुक कब आ जाएगा सर? फर्स्ट लुक आपको नवरात्रा में मिलेगा, देखिए ट्रेलर कब आ जाएगा सर? दिसंबर में एक्सपेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। हर फेस्टिवल में हम आपको एक गिफ्ट देंगे। जैसे जैसे हमारा फेस्टिवल आएगा, एक में ट्रेलर, एक में आपको कुछ चीज़ें देखने को कुछ देखने को मिलेगा, तो हर फेस्टिवल में हम आपको रंग दे बसंती का गिफ्ट देंगे। कोई मूवी जैसा शूट करने की आप तैयारी कर रहे हैं? बहुत जल्द 1-2 महीने में शायद एक फिल्म हम करेंगे, बट अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा कौन है क्या है। ठीक है सर, थैंक यू सर, और मंडे के लिए शुभकामनाएं।